बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो एक बहुत ही ऐसी डिज़ीज़ के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और वो है आई फ्लू। कि आई फ्लू क्या होता है, इसका घर पे हम किस तरह इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में है। और होम्योपैथी की कौन सी ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके इस परेशानी से हम निजात पा सकते हैं, और क्या इसकी एहतियात है। तो इस बारे में आज की मेरी वीडियो है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आई फ्लू यानी कि एक तरह से आँख की एक ऐसी बीमारी जिसमें आँख में तो सूजन आ जाती है, आँख सुर्ख हो जाती है, और मेडिकल टर्म में इसे हम कहेंगे कंजक्टाइटिस। ये ऐसी है यानी कि जो कंजक्टाइवा होता है हमारी आँख में उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। उसकी वजह से जो होता है ये हमारी आई पे इसका असर पड़ता है। और आई जो होती है उसे पिंक आई भी कहते हैं, क्योंकि गुलाबीपन आ जाता है उसमें। उसके अलावा इसमें रेडनेस भी ज़्यादा वक्त के साथ हो जाती है, और पेनफुल भी होती है कभी कभार। और उसके अलावा एक वो कहते हैं कि आँख में खटक होना, चुभना कोई चीज़, ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है और ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है ये। तो इसके लिए जो है इसका जो रीज़न होता है, एक तो ये बैक्टीरियल है, यानी कि कोई ऐसा बैक्टीरिया हमारी आँख में चला गया हो, या मौसम इसमें बहुत काउंट करता है कि ऐसा वेदर हो, जैसे कि बारिश वाला मौसम होता है, जो अभी मानसून का स्टार्ट ही है, अभी तकरीबन एंड पर है। तो इसमें भी जो होता है, हवा में जो होता है वो नमी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो जल्दी करते हैं, और जाहिर है उसका असर सब चीज़ों पर होता है, तो हमारी आँखों पर भी उसका असर होता है। और उसमें जो होता है वो आँखों में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कहीं से आए हैं, बाहर से मिट्टी धूल आई है, कुछ आया, उसके साथ बैक्टीरिया आ गया है, और हमने आँख को ऐसे करके रगड़ लिया या मसल लिया, तो वक्ती तौर पर सुर्ख हो जाती है आँख, ठीक हो जाती है फिर। लेकिन जब ये इतना ज़्यादा होता है इस मौसम में, जब ये जैसे मैंने बात की कि नमी की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। तो ये एक तरह से वबा की तरह फैल जाता है, जैसे आजकल फैला हुआ है, और लोग बहुत परेशान हैं इस बारे में, पेनफुल भी है। तो इसके लिए इसके सबब जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों में इसमें एक दूसरा सबब होता है इसका एलर्जी का, कि कुछ लोग एलर्जिक पेशेंट होते हैं हर चीज़ से वो सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें भी ये ज़्यादा मसला देखने में आता है। उसके अलावा सभी तकरीबन मुतासर होते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, तो ये इस तरह का मसला होता है। अब इसके लिए वैसे होम्योपैथिक में बहुत बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है, लेकिन घर पे भी इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की, कि अगर ये थोड़े लंबे अरसे तक चले तो उसमें आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही बेस्ट हैं। उसमें सबसे पहले है बेलाडोना, जिसकी जो होता है उसमें जब आँख में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, गर्मी महसूस हो, सुर्ख हो जाए आँख, और उसके साथ उसमें ख़ारिश भी होने लगती है, तो उस सूरत में ये बहुत बेस्ट काम करेगी। इसके 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे, और बच्चे हैं तो 1 कतरा पानी में लेके उसे पिला दीजिए, तो 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन है जो कहलाती है यूफ्रेशिया। ये भी, इसमें भी यही है कि इसमें से आँख में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, खटक होती है, आँख में चुभन होती है, दर्द होता है, और सबसे बड़ी बात है कि रोशनी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है बंदा, कि अगर वो सूरज की रोशनी में भी आए तो उसको तकलीफ़ होती है, और इस तरह की इसकी अलामात नज़र आती हैं। तो उस सूरत में बेलाडोना के साथ अगर ये भी इसी तरह दे दी जाए 3 टाइम, 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पर, तो इंशाल्लाह ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। अब इसके कुछ एक ऐसे होते हैं, रीज़न होते हैं, जिसमें मैंने बात की कि कुछ लोग ऐसा काम उनका होता है कि वो ऐसी नम जगह पे काम करते हैं, जिसकी वजह से भी ये मसला ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें सफाई का ख्याल रखना है, कि सफाई वैसे भी निस्समान है, तो यानी कि हाथ वगैरह धोकर, अगर आपको खारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आँखों में ऐसे ही नहीं कि वो लगाई, इस आँख पे आपने खारिश कर ली, उसी आँख से दूसरी आँख पे कर ली, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है बैक्टीरिया, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो जाती है। तो उसका ख्याल रखा जाए। और अगर जब ये आई फ्लो हो ही जाए, यानी कि जब हो ही गया है, तो उसमें यह है कि आप गर्म पानी की भी टकोर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके पेन है तो गर्म पानी लेके आप उसे रुई के साथ डिप करके आपको किस तरह सिकाई कर सकते हैं। घरेलू इसका एक ये है। और एक इसकी बेहतरीन है, घर पे आप कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए, नॉर्मल वाटर, और उसमें बिल्कुल चुटकी भर नमक, यानी कि 1 गिलास 2 गिलास पानी है तो चुटकी भर नमक डाल के आप उसे जो होता है उससे आँख अपनी वॉश कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन एक तरह से बन जाएगा, जो एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को, वायरस को करता है। तो उसके साथ आप जो है उसको कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और उसके बाद जो एक मसला आ जाता है वो है कि जैसे हमने बात की गर्म पानी से भी टकोर कर सकते हैं और ठंडे पानी से भी इसके पैड बना के गर्म ठंडा पानी ले लें बर्फ़ का और उसमें उसके पैड बना के रुई के या सादे सूती कपड़े के और वो आँखों पे इस तरह रखें। और ये नॉर्मल स्लाइन का भी आप करें, इससे वॉश करें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और जो सेंसिटिव ज़ाहिर बहुत ज़्यादा होते हैं लाइट से, तो ब्लैक सन ग्लासेस होते हैं वो लगा के रखें तो बहुत ही अच्छा है। इससे एक तरह से जो हवा में धूल मिट्टी होती है उससे भी बचत होगी, जिसकी वजह से आँखों में ख़ारिश हो जाती है। तो ये आपके मसले जो होंगे इंशाल्लाह इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये ज़्यादा ऐसी कोई बीमारी नहीं है खतरनाक, कि हद से हद 3 दिन जो होता है इसका जोर रहता है, उसके बाद ये 1-2 दिन बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये आपका लंबे अरसे तक चलता है तो फिर आपको आई फिजिशियन से जो होगा, आई सर्जन से कांटेक्ट करना होगा, उनसे एडवाइस लेनी होगी कि क्या वजह है। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल आपकी चीज़ सही हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।